1 से लेकर 8 तक के श्लोक, जिनमें 1 से लेकर 4 तक के श्लोकों में विश्व रूप दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना है और 5 से लेकर 8 तक के श्लोकों में भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के 32 से लेकर 42 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 19 से लेकर 42 तक के श्लोकों में भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का कथन है। साथ ही साथ पूर्ण हुआ 10वां अध्याय विभूति योग। आज प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, जिसके हम आज 1 से लेकर 8 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 1 से लेकर 4 तक के श्लोकों में विश्व रूप दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना है और 5 से लेकर 8 तक के श्लोकों में भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। यहां पर 1 से लेकर 4 तक के श्लोक अर्जुन के हैं। तो चलिए सुनते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से क्या कहते हैं। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अब 5 से लेकर 8 तक के श्लोक श्री कृष्ण भगवान के हैं। तो चलिए सुनते हैं। श्री भगवान उवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनौ मारुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु माम शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 1 से लेकर 8 तक के श्लोक, जिनमें 1 से लेकर 4 तक के श्लोकों में विश्व रूप दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना है और 5 से लेकर 8 तक के श्लोकों में भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन है। तो चलिए सुनते हैं इनका हिंदी में व्याख्यान। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य तथा तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, मुझे उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवर्षी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से
पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के 1 से लेकर 8 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।